हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर होंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग की हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की हमने क्वेश्चन सॉल्यूशंस का डिस्कशन किए थे। क्या कर रहे हैं तो सीबीएसई हैंड आउट सोल्यूशन, ठीक है, हैंड आउट आपके पास है। सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर, बट हमने कहा कि इन केस अगर आप लोगों को किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है सोल्यूशन समझने में कि क्या क्यों कैसे करा गया, तो उसके लिए वीडियो सोल्यूशन भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगर मैं बात करूं तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का कह सकते हो कि एज सच नहीं बनता है, ठीक है। अब रीजन ये है कि जो क्वेश्चंस हैं या तो बहुत, अगर कंप्लीट सोल्यूशन की बात करेंगे तो थोड़े अच्छे लेंथ में जाएंगे जिसमें वो शॉर्ट और लॉन्ग में ही जाते हैं। बहुत ऑब्जेक्ट वो शॉर्ट बनाना हुआ तो वो ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, वेरी शॉर्ट में एज सच उतनी चीजें नहीं होती। या फिर ये कह लीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हीं को अगर आप ऑप्शन हटा दीजिए तो आपके वेरी शॉर्ट में चले जाएंगे। तो घूम फिर के ये हम तीन सेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट हमने क्वेश्चन इसमें नहीं रखे हैं। बात करते हैं, हमने कहा कि टोटल 24 ऑफ क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें हमने 160 मिनट फिर भी आपको दिए हैं कि आप सोच के समझ के आराम से करोगे तब भी 160 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आई मीन मोर ऑफ 2.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। और ऑलमोस्ट 2 घंटे अगर आप लगा रहे हो इसको सॉल्व करने में, हालांकि हम कहेंगे कि अगर लग रहे हैं 2 घंटे तो उससे थोड़े कम टाइम में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए इन 24 क्वेश्चन को। इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऑन एवरेज अगर आप बात करोगे तो हमने कहा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो फॉर श्योर हमेशा ही बनता है। तो ऑन एवरेज आप निकालोगे तो 5 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब उसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चंस इससे आए हैं या फिर आते हैं। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से ना भी मिले आपको एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो, ठीक है। बट हाँ, लॉन्ग आंसर के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करके जाएंगे। और अगर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप ये मान के चलिए किसी भी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बात करें क्वेश्चंस पे आते हैं आप सीधा। हमने कहा कि पहला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी आर। ये आपके पास फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। ये 3 पॉइंट है। इफ जेड जो है आपका 18x प्लस 9y बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो कह रहा है कि सिंपली कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम मिलेगा। ये आपका 2025 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो अगर मैंने कहा कि आपको, अगर जो हमने सोल्यूशन की बात करी, दो तरीके के सोल्यूशन की बात करी। हमने कहा कि जो सोल्यूशन होगा या तो वह बाउंडेड होगा, जो फिजिबल रीजन होगा सोल्यूशन का, इधर इट वुड बी बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। इन केस ऑफ बाउंडेड रीजन हमें जो मैक्सिमम मिनिमम मिलता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलते हैं। और अगर अनबाउंडेड हुआ तो हमने कहा कि वहां पे पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम मिनिमम ना भी मिले, और बट उसमें भी अगर मैक्सिमम मिनिमम मिलता है तो भी उस अनबाउंडेड रीजन के जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे होंगे वहीं पे मिलता है, ठीक है। तो हम करते ये हैं कि अगर मुझे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं तो उन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स है मेरे, और यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अगर मेरा z, ठीक है, जो कि है z बराबर क्या, 18x प्लस का 9y। पॉइंट्स क्या है तो 272 पॉइंट्स अगर मैं लिख लूँ 272 है। और दूसरा पॉइंट है 1520, 1520 और 40, 15, ठीक है, 40 और ये 15, ये पॉइंट्स है। तो हमने कहा कि इन पॉइंट्स पे आपको करना क्या है, इन ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू निकाल लेनी है बेसिकली। तो अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 18 × 2 प्लस 9 × 72। यहाँ पे बात करोगे तो 18 × 15 प्लस 9 × 20। यहाँ पे बात करोगे तो 18 × 40 आ जाएगा प्लस 9 × 15। अब ये वैल्यूज को आप इवेलुएट कर लीजिए और देखिए किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और उसके करस्पॉन्डिंगली ही आप ऑप्शंस को टिक कर देंगे, ठीक है। तो
अगर अब हम बात करें तो हमने कहा कि 18 इंटू 2 करोगे तो ये 36 आ जाएगा, और अगर जब 9 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8, और सॉरी यहाँ पे है ना, ठीक है, अच्छा 1, और यहाँ पे 63 प्लस 1 64, ठीक है। तो 64 प्लस 36 करो, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 684 आ जाएगा, ठीक है, ये 684 आ जाएगा। सिमिलर वे में जब यहाँ पे और भी आप सॉल्व करोगे तो पहला 272 पे तो आपके 684 आ रहा है, इस पे आप सॉल्व करोगे तो फिर 450 आ जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 855 ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये काम आप कर लोगे, इतना तो कर ही सकते हैं कैलकुलेशन, है ना, मल्टीप्लाई करना फिर वैल्यू पुट करके। अब अगर इसमें मैं वैल्यू वाइज देखो, हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वो हमसे कहता है कि अच्छा ऑप्शंस क्या है, कह रहा है कि z की जो वैल्यू है मैक्सिमम है 2,72 पे, और मिनिमम है 15,20 पे। तो अगर मैं पहली बात तो यहीं पे देख लेता हूँ, इन सबसे मैक्स वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या, 40 और 15। मिनिमम वैल्यू की बात करो तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है, जो कि कहाँ पे मिल रही है, तो ये मिल रही है 1520। तो 40-15 पे मिल रहा मैक्स, ठीक है, 1450 पे मैक्स, और मिनिमम मिल रहा है 1520 पे, जो कि करेक्ट है। तो z की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, तो ये आपके पास मिल रही है 14,50 पे। क्या है, अगर ये पूछता, ये नहीं पूछा कि कहाँ पे मिल रहा है, अरे क्या मिल रही है वैल्यू, बट हाँ अगर डेफिनेटली अगर ये भी पूछता तो हम यहाँ से बता सकते थे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर ax प्लस बी वाई इज बाउंडेड, मतलब जो भी फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। इट विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, इट विल हैव अ मिनिमम वैल्यू, इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन जो है आपका बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली उसके मैक्सिमम मिनिमम जो भी एग्जिस्ट करने हैं, जो कि एग्जिस्ट करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे। अगर एक बार अनबाउंडेड होता तो हम वहाँ पे डाउट कर सकते थे कि नहीं, शायद इसका मैक्सिमम मिनिमम ना एग्जिस्ट करे, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर मेरे पास रीजन बाउंडेड रीजन है, तो हमने कहा कि मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसका हिंदी है। नेक्स्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ z 4x प्लस वाई फॉर एलपीपी हुज फिजिबल रीजन इज गिवन बिलो, इसके लिए हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे कह रहा है कि फिजिबल रीजन का बाउंडेड रीजन आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, राइट। अब बाउंडेड रीजन है तो हमने कहा कि जो भी मैक्सिमम मिनिमम इसका एग्जिस्ट करना है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे करेंगे, और कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कॉर्नर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमने कहा कि इन चारों ही पॉइंट्स जो कि क्या क्या है, अगर मैं देखूँ तो 0 0 है पहला, दूसरे की बात करूँ तो 30,0, अच्छा दूसरा तीसरा कोई नंबरिंग नहीं है इसमें, ऑर्डरिंग आप अपने हिसाब से आगे पीछे रखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट्स करेस्पॉन्डिंगली आप देखो 0,50, इन चारों पॉइंट्स पे ही जो ये z है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलना है, इस पे मैक्सिमम मिनिमम आप वैल्यू निकाल लीजिए, जिस पे मैक्सिमम मिल रहा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको इवेल्युएट कर लिया है कि ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, अभी उस जैसा कि ग्राफ में ऑलरेडी आपके पास गिवन था, इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे मैंने वैल्यूज निकाली, 0,50 पे निकाला तो 50 आ रहा है, 20 30 पे निकाल रहा है 110 आ रहा है, 30 0 पे निकाल रहा है 120 आ रहा है, और 0 0 पे 0 ही आ रहा है। हमसे पूछा गया था मैक्सिमम, इन सब में मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, तो इस पॉइंट पे है जो कि 30,0 पे है। तो क्लियरली हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 30,0 पे जो मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं पूछा, यहाँ पे वैल्यू पूछा है, तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका क्या है, तो ये आपका 120 है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 4x प्लस 3y, कंपेयर द क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए है, कॉलम बी है, जहाँ पे कॉलम ए कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, कॉलम बी एक वैल्यू दे रहा है। तो बेसिकली अगर इसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करें तो हमने कहा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे ये है। अब मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि यही हो इसका, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर इसके मैक्सिमम वैल्यू जेड की
इन सारे पॉइंट्स पे जब मैं इवेल्युएट करूँ तो हो सकता है कुछ और है, हो सकता है वो इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे ऑप्शन वाइज़ देखोगे तो सेम ही बोला गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन वैल्यू से कॉलम बी में उससे ज़्यादा है, कम है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आते हैं हमने कहा सॉल्यूशन पे, इसका हिंदी वर्जन है। जब हमने कहा कि ठीक है, अगर फिजिबल रीजन जो है, कॉर्नर पॉइंट्स अगर आपको फिजिबल रीजन के गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलना है। तो हमने कहा कि पहली बात तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकाला हमने सारे ही कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो मुझे जो वैल्यूज मिली हैं वो 0 है, 120 है, 200 है, 300 है और 240। तो अगर इन सब का मैं देखूँ तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है मुझे यहाँ पे मिल रही है 300, जो कि मिल रहा है 60,20 में, जो कि ऑलरेडी ये पॉइंट गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर z की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि कॉलम ए में था कि मैक्स ऑफ z, वो क्या क्या है, तो हमने कहा कि यहाँ पे 300 है। कॉलम बी जो था उसमें कुछ वैल्यूज क्या रखी हुई है, तो ये कह रहा है कि 325, 325। अब ये कॉलम ए था, ये कॉलम बी था। अगर इन दोनों वैल्यूज में बात करूं तो ये लेसर का रिलेशन है, तो मतलब वैल्यू ऑफ कॉलम ए इज लेस देन द वैल्यू इन कॉलम बी। तो अगर ऑप्शन वाइज मैं बात करूं तो कह रहा है कि द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर, 325 ग्रेटर है आपके पास 300 से, और 300 हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था जो कि लिखा हुआ था कॉलम ए के अंदर। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब देखो काइंड ऑफ इसमें मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता नहीं है, वो जबरदस्ती बनाना पड़ता है घूम फिर के। अभी जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मोर ऑफ सब में सेम तरीके के आंसर्स आपको दिखे होंगे। ठीक है, आगे भी आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार रीड आउट करिए इसको। ठीक है, द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सोन, फिगर, ये फिगर आपके पास इसमें सोन है आपके पास। ठीक है, जेड आपको गिवन है 3x माइनस का 4y विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट, देखो फिर से वही बात है। अब ये पॉइंट्स अगर ये फिजिबल रीजन है मेरा, ठीक है, तो हमने कहा कि जो भी मैक्सिमम मिलना है इनके कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ये मेरे पास ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो हमको क्या करना है, हमने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो कॉर्नर पॉइंट्स उनमें वैल्यूज निकाली है, मिनिमम पूछा गया तो देख लीजिए कि किस पे मिनिमम मिल रहा है। अब अगर मैंने वैल्यू यहाँ से वैल्यूएट करी सारे ही कॉर्नर पॉइंट्स पे, ये सारे वो कॉर्नर पॉइंट्स है जो आपको उसमें गिवन है, ABCDEFG। ठीक है, तो हमने वैल्यूज निकाली। अब इस वैल्यूज में मैं देखूं तो 0, 15, -2, 14, 28 और माइनस का 32 हमसे पूछा जा रहा है कि, अच्छा ठीक है, ये पूरा एक ही है। इन पे कह रहा है कि किस पे आपको मिनिमम वैल्यू मेकर मिल रही है, किस पॉइंट पे। तो पहली बात तो अगर इस वैल्यू में देखो तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, -32 है सबसे मिनिमम इन सब में अगर कंपैरिजन करोगे। कहाँ पे मिला, ई पॉइंट में मिल रहा है, और ई पॉइंट क्या है 0,8। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा कि 0,8 पे सबसे इसका मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो 0,8 पे आपको इसके मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर वे में अब जितने क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्विक करूंगा। हमने कहा कि द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी शोन इन फिगर आपके पास ये है। अगर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ पूछा गया, यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा, ये आपके पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट्स होगा। ठीक है, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे फिर से आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आप वैल्यू इवेल्युएट कर लीजिए। वैल्यू इवेल्युएट करा हमने इन तीनों ही पॉइंट्स पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, -16। हमसे पूछा गया मैक्सिमम बताइए, तो मैक्सिमम कहाँ पे मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली 12,6 पे। तो इसमें आपके पास क्या है, फिजिबल रीजन, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा कहाँ पे, 12,6 पे। सी ऑप्शन करेक्ट है, हालांकि इसमें से ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, फिर से कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू पूछा गया, फिर से निकाल लीजिए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, चीजें समझो। हमने कहा कि ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फिर से हमारा काम वही है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस पे मुझे इस इन कॉर्नर पॉइंट्स में इनकी वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, हमने वैल्यूज निकाली। अब वैल्यूज निकाला और हमसे पूछा गया है मिनिमम के बारे में, और 4 ऑप्शन इसमें गिवन है। तो अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ, तो मैंने कहा कि 12, 12, 24, 72, 32। अब अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यूज रिलेटिवली हाई है 12 से। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो, तो मैंने कहा कि 2 पॉइंट पे मुझे 12 मिल गया है, मतलब 0,2 और 3,0 दोनों पे ही मुझे 12 मिल रहा है। अगर दोनों पे ही मुझे 12 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, राइट? लेकिन नहीं, एक्चुअली में कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कोई भी मिले, तो आपको ये समझना है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइंस होंगी, उन पॉइंट मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, उस पे जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, इनके सोल्यूशन या इस पे मिनिमम वैल्यू दे रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो ऑप्शंस गिवन है उसमें क्या कह रहा है कि द 0,2 ओनली नहीं, 3,0 ओनली नहीं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट नहीं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। अगर कहीं 2 पॉइंट पे वैल्यूज आपको मिनिमम मिलती है, तो उसको ज्वाइन करने वाले जितने भी उस लाइन पे ज्वाइन, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, उस पे जो पॉइंट होंगे, उन सारे ही पॉइंट्स पे क्या होंगे, तो मेरे पास मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू आपसे पूछा गया है, वो आपको दे रहा होगा। साथ में अगर हमने कहा तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं लाइन पे, तो हमने लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे मुझे। ठीक है, बात करें आगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट। ये आपके पास लीनियर कंस्ट्रेंट है, और इस पे कॉर्नर पॉइंट्स आपके ये 3 है। z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कह रहे कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट। अब बेसिकली फिर से ये कह रहा है कि 2 पॉइंट पे मिनिमम है पॉइंट्स। क्या कंडीशन है पी और क्यू में, क्या रिलेशन है बेसिकली, जिसके लिए इन दोनों ही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको। तो हमने मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, पॉइंट्स गिवन है, निकाल लेते हैं। और अगर दोनों पे ही मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा, ऑब्वियसली वो बराबर वैल्यू मिल रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, ठीक है, अब वैल्यू अगर मैंने निकाली इन तीनों ही पॉइंट्स पे, तो मैंने कहा कि तीनों पॉइंट्स पे तो पहली बात तो ये आ गया 3q आ रहा है, 1 1 पे आपके पास p प्लस क्यू आ रहा है, और 3,0 पे 3p आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू बोली गई है, यहाँ पे हमसे बोला गया कि 3,0 और 1 1 पे, तो 3,0 पे और 1 1 पे अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, 3,0 पे मुझे वैल्यू मिनिमम क्या मिल रही है, तो वो 3p मिल रही है। अगर मैं 1 1 पे बात करूं, ये एट 3,0 है। अगर मैं z मिनिमम की बात करूं, और ये क्या है 1,1 पे है, एट 1,1, तो ये क्या वैल्यू दे रहा होगा, तो ये p प्लस क्यू दे रहा होगा, राइट? तो अगर अगर ऐसा है, तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर आप बात करो, तो हमने कहा कि दोनों वैल्यूज उसमें बराबर होनी चाहिए। दोनों ही मिनिमम है, तो ऑब्वियसली बराबर होंगे, तभी तो मिनिमम होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं, 3p बराबर p प्लस क्यू होगा। p को आप इस साइड लेके आओगे तो 2p हो जाएगा, बराबर q होगा। तो p बराबर अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो q/2 हो जाएगा। ऑप्शन वाइज अगर मैं बात करूं, तो बी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है p बराबर क्या है, q/2 है। तो इस रिलेशन के लिए इन दोनों ही पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू आपको दे रहा होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का है। क्या कहता है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर शोन बिलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ऐसा असर्शन रीजन में गिवन है कि पहली बात तो जो रीजन गिवन है, मुझे बाउंडेड रीजन गिवन है, और बाउंडेड रीजन है, तो हमने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि इसके ऑब्वियसली कॉर्नर पॉइंट्स पे इसके मैक्सिमम मिनिमम मिलते हैं इसे, लेकिन इन्होंने बोला कि इनफाइनाइट पॉइंट पे सोल्यूशन मिल रहे हैं आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखेंगे। रीजन में कह रहा है कि द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फीजिबल रीजन मस्ट अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ही ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सवाल है, आपको फ्रेम करने के लिए बढ़िया सवाल है। देखो, पहला काम हमने कहा कि मुझे कॉर्नर पॉइंट्स पता है, तो बाउंडेड रीजन भी है, तो जैसा कि हमने थियरी में पढ़ा, वो सीधा कहता है कि कॉर्नर पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमम मिलना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने इन बाउंडेड जो कॉर्नर रीजन है, उस पर हमने क्या करा, जो पॉइंट्स है कॉर्नर्स में हमने वैल्यूज निकाली।
वैल्यूज निकाला और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है इन सब में, और इन दोनों की वैल्यू की बात करो तो ये सेम वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू ही मैक्सिमम है। हमने कहा कि अगर 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिले तो हमने कहा कि उन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले जितने उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन बनेगी उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सोल्यूशन होंगे, और हमने कहा कि पॉइंट्स कितने होंगे तो इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। राइट, ये बात हमने बोली। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में ये बात बोली है। तो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रहा है कॉर्नर पॉइंट्स पे, ये बात भी समझ में आ रही है, लेकिन कितने पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कर रहा है कि नॉट जस्ट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, पहली चीज तो ये असर्शन में है। रीजन में कहता है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग फिजिबल रीजन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग फिजिबल रीजन मस्ट अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये बाउंडेड रीजन है आपका तो कॉर्नर पॉइंट्स पे अकर होना चाहिए, ये मस्ट है। हमने कहा कि नॉट नेसेसरली, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे अगर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है उस केस में ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। अगर किसी एक पॉइंट पे ही मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है तब ये ट्रिक ठीक है ना, तब ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। बट अगर मुझे मोर देन 1 पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है तो उस केस में मैं यूनिवर्सली इसको ट्रू नहीं मानता हूँ, तो असर्शन इज करेक्ट और रीजन जो है वो गलत है ना। कंप्लीटली नहीं बोल सकते आप, हमको यूनिवर्सली नहीं करेक्ट मान सकते, तो सी ऑप्शन सही है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलिए, यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिर से गिवन है कॉर्नर पॉइंट्स है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है। हमने कहा कि इन सारे पॉइंट जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो कि क्या क्या है, ये तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पीछे कर लिया, राइट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में की है ये। ठीक है, जो भी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था कि 40-15 पे मैक्सिमम मिल रहा और मिनिमम 15-20 पे मिल रहा था, पहले करवा चुका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्या कहता है, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जेड एंड द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सेट ऑफ द कंस्ट्रेंट। इस ग्राफ है आपके पास विजुअल रीजन का और मुझे सीधे कि बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन है तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये सारे मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मुझे पॉइंट्स पता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड फिजिबल रीजन सेट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इन द ग्राफ। अच्छा, इस पे आगे क्वेश्चन अभी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वही है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए बात करी जा रही है। तो हमने कहा कि जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पे आप मैक्सिमम मिनिमा निकाल लीजिए। मेरे पास यही सारे वो पॉइंट्स है, 0 0 है, 40,0 है, 0,40 है, 30-20 है। इसमें अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो 0, 160, 180, 120, मैक्सिमम पूछा है अगर मेरे से तो 180 पे आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ही पूछा गया है तो पॉइंट क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो 30,20 और इस पे क्या मिल रहा, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा विच इज 180। ठीक है, तो क्यू पे आपके पास मैक्सिमम मिल रहा है। ऑप्शन वाइज अगर आप देखोगे तो ऑप्शन वाइज क्या है, क्यू 30,22 पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिल रही है। ठीक है, ये थे मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आ रहे हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, शॉर्ट और इसके बाद हम लोग लॉन्ग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक बारी पढ़िए जरा इसको। कह रहा है कि अब पूरे सोल्यूशन की बात करेंगे। हमने कहा शॉर्ट और लॉन्ग में जो क्वेश्चंस होंगे मोर ऑफ सिमिलर ही होंगे, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, हम सीधा सोल्यूशन की बात करते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, प्रोसीजर इसी तरीके से फॉलो करनी है। जो भी आपको, पहली बात तो यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होंगी उसको लिखेंगे। अगर लीनियर इक्वालिटी की बात करो तो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है पहला, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 है दूसरा, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 आपके पास ये कंस्टेंट है। पहला काम ये करिए, इन सारे कंस्टेंट को हम लोग बनाएंगे लाइन। ठीक है, तो ये पहला क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका x बराबर y या फिर x माइनस वाई बराबर 0। इक्वालिटी बना दीजिए, जहां जहां पे है इनइक्वालिटी बस वो आपका क्या हो जाएगा, तो लाइन हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो x बराबर 0, y बराबर 0।
पहला काम ये करा आपने, स्टेप नंबर 1 सोल्यूशन का, ठीक है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन का स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इन लाइन को ड्रॉ करना है। तो अब मेरे पास जो लाइंस हैं वो क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 0 है, x माइनस टू वाई बराबर माइनस का 2 है, x बराबर 0 है, y बराबर 0 है। मैंने पहले भी बहुत समझा रखा, हमने कहा कि दो लाइनें तो आपको हमेशा पता होती हैं, और वो उसका उसकी वजह से जो सोल्यूशन होता है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, ये बात भी आपको पता है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, हमने कहा कि x बराबर 0 वाली लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस इटसेल्फ होती है, और y x एक्सिस को क्या लिखते हैं, y बराबर 0। दो लाइनें ड्रॉ होगी, y बराबर x, अगर यहाँ से मैं बात करूँ x माइनस वाई बराबर 0, या फिर मैं यहाँ से बोलूँ कि y बराबर x, तो ये भी पता है कि एक लाइन है जिसका स्लोप 1 है, ठीक है। थीटा की बात करोगे तो 45 हो जाएगा, और ये ओरिजिन से पास कर रही है। अगर ओरिजिन से पास करने वाली पॉजिटिव स्लोप की अगर कोई भी लाइन होगी तो वो कुछ इस तरीके की लाइन होगी, राइट। तो ये मेरे पास लाइन आ गई। दूसरी लाइन पे आ जाइए, ये कहता है x माइनस टू वाई बराबर माइनस का 2 है। एक बारी ऐसे कभी भी लाइन ड्रॉ करनी हो तो इस लाइन के दो पॉइंट्स आप पता कर लीजिए। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होगी तो कहीं ना कहीं एक्स और वाई को दोनों को कट करेगी। अगर अगर ओरिजिन से पास कर रही फिर तो ये इस तरीके का होगा, ठीक है। तुमने कहा कि अगर ऐसा है, तुमने कहा कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आता है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, हमने कहा इसमें क्या करो, एक बार एक्स जीरो कर दो, एक बार वाई जीरो पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे वाई जीरो पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट मिलेगी माइनस का 2,0, एंड अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 2। दो मेरे पास पॉइंट है, दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से दोनों को मिला देंगे तो मुझे लाइन मिल जाएगी। तो एक तो है मेरे पास माइनस का 2,0, माइनस का 2,0 कहने का मतलब ये है यहाँ पे कहीं पे होगा, और 0,2 कहने का मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और इससे जो लाइन बन रही है वो कुछ इस तरीके की लाइन बन रही है, पहली चीज। दूसरा, अच्छा लाइन तो ड्रॉ हो गई, अब बात कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करोगे तो हमसे कह रहा है कि अब इनइक्वालिटी पे आएंगे। इनइक्वालिटी पे क्या करेंगे, हमने कहा कि चेक करना है कि ये रीजन कौन सा है। एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन करने का मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होता, जब एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस के राइट, आपके पास राइट में हो। वाई ग्रेटर देन जीरो कब होता है, जब अबव द एक्स एक्सिस हो। दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो पहले इन दोनों का कॉमन आता है वो हमेशा फर्स्ट रीजन ही आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आता है। कहीं पे भी हर क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा, और हर कोई के हिसाब से आपको पहले से पता होगा कि ये तीनों रीजन सोल्यूशन के पार्ट नहीं होंगे अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो मिल गया। तो इतना अगर पता है, तुमने कहा कि लाइन पे आके चेक कर लीजिए, लाइन पे कौन सा रीजन। हमने कहा कि लाइन जो होती है इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड करती है और कभी भी इस पूरे ही प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, अपर पार्ट लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ठीक है। नीचे वाला जो होगा, इस अगर मैं इस वाली पर्टिकुलर लाइन की बात कर लूँ तो इसके नीचे का लोअर पार्ट है, अपर पार्ट है। जो भी पार्ट इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका सोल्यूशन होंगे, राइट। तो हमने कहा कि हमेशा देखोगे अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो उसके एक साइड ओरिजिन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो आपको करना ये होता है कि जो भी इनइक्वालिटी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो लाइन है x माइनस टू आई, ये क्या है, तो आपके पास लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 है। हमने कहा कि इसमें आप पुट करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको। अगर इसमें मैं पुट करता हूँ 0 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन -2। 0 -2 से बड़ा है क्या, ये बात सही है। ऑब्वियसली -2 इस ज्यादा छोटा वैल्यू है। तो हमने कहा कि अगर 0 छोटे से बड़ा है, मतलब -2 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके इनइक्वालिटी को। इसका मतलब इसके हिसाब से जिस भी रीजन में, ये प्लेन में ये पॉइंट है वो सोल्यूशन होगा। मतलब हम इस इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, इधर ना सकते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नीचे वाला पूरा जो रीजन है इसका सोल्यूशन का पार्ट होगा। दूसरे पे आते हैं। अब 0 0 से तो ये वाली लाइन तो पास ही कर रहा है, ये काम हमको इसके लिए भी करना है। x माइनस वाई जो ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए भी तो हमको इसी तरीके से सेटिस्फाई करनी है। अब 0 0 से ये खुद ही पास कर रहा है, तो इससे तो पता नहीं लगता है, ये लाइन ही पे ही हो गया। तो हमने कहा कि इन दोनों ही प्लेन में जो इस लाइन जो डिवाइड कर रही है, आपको एक पॉइंट देख लीजिए जो आपको मिल रहा हो कहीं पे, उसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैंने कहा कि माइनस का 2,0 था, यहाँ पे 0,2 है। अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ जो कि ऑब्वियसली इस लाइन के अपर वाले पार्ट में है, मैं इसको भी ले सकता था, लेकिन अब ये सोल्यूशन में नहीं है तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं। हमने कहा कि यहाँ पे अगर बात कर लें तो क्या है, 0,2 है।
अब अगर 0,2 है तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे -2 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। -2 इज ग्रेटर देन 0 ये आ रहा है। क्या ये बात सही है? क्या -2 0 से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब जो पॉइंट लिया वो उसके सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो सोल्यूशन का पार्ट कौन सा रीजन होगा फिर? हमने कहा कि इसके नीचे वाला, तो इसके नीचे में क्या बनेगा? ये वाला रीजन बनेगा। अब अगर दोनों का कंबाइंड आप देखोगे तो दोनों का कंबाइंड क्या मिलेगा? हमने कहा कि ये तो गया, और अगर आप देखें तो हमने कहा कंबाइंड में सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है जो इसके सोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मैं बात करूँ, सॉल्व द मैक्सिमाइज करनी है आपको। अब अगर इस रीजन की मैं बात करूं, ठीक है, दोनों का कॉमन रीजन मुझे ये मिल रहा है, मुझे सिर्फ एक ही कॉर्नर पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा है क्या? एक चीज इसमें, ठीक है, ऐसे तो एक पॉइंट मिल गया और ये अजीब सा सोल्यूशन हो गया, लेकिन एक्चुअली में इसमें एक थोड़ी सी गलती है। गलती नहीं है बेसिकली, हमने कहा कि जब हमने ड्रॉ किया है तो इसमें कभी भी अगर आपको ऐसा मिले, अब अगर ये लाइन मेरे पास मैं देखूं, ये एक लाइन मिल रही, एक ऐसा दिख रहा है कि ये काइंड ऑफ पैरेलल है, जबकि ये पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों लाइनों का स्लोप डिफरेंट है। अगर स्लोप डिफरेंट है तो पैरेलल ही नहीं होंगे, तो पैरेलल नहीं होंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो लाइन होगा, पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन तो अब चलो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। हमने कहा कि इस लाइन को अगर मैं पहले प्लॉट करूँ थोड़ा ठीक से क्या, सही तो वो तब भी है। हमने कहा कि अगर इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पॉइंट को थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये कट करेगा और कट करेगा तो मुझे कट करते हुए दिखाना पड़ेगा। ये -2,0 था, और अगर अब इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट? ठीक है, और जो ओरिजिन से लाइन पास कर रही है वो कुछ ऑब्वियसली इस तरीके से पास करेगी, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करना है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। और अगर मैंने रीजन की बात करी तो मुझे रीजन समझ में आ गया कि रीजन तो देखो दोनों का कॉमन यही होगा, राइट? है ना? तो अब अगर ये मैं देखो तो अब मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट मिल रहे हैं, और जो रीजन बन रहा है वो अनबाउंडेड है, पहली बात तो। अब अगर अनबाउंडेड है तो हमने कहा कि अनबाउंडेड के केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब अगर ये हमने कट करवा दिया तो हमने कहा कि इन दोनों को पहली बात तो सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। एक तो x माइनस वाई बराबर 0 है, दूसरा है x-2y बराबर -2। अगर यहाँ से मैं x की जगह पे y पुट कर दूं, ऑब्वियसली जो कि यहाँ से आ जाएगा x बराबर y से, तो ये हो जाएगा आपके पास y-2y बराबर -2। यहाँ पे -y आएगा -2, y बराबर मुझे क्या मिल जाएगा 2। तो y बराबर 2 मिल गया, और x की वैल्यू पुट करोगे तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हैं, तो x की वैल्यू भी 2 मिल जाएगी। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास 2,2 आ रहा है, राइट? तो ये 2,2 मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लीजिए। प्रोसीजर क्या होता है? पहली बात है जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मेरे पास दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है? x+2y है। तो x+2y, तो 0,0 और 2,2 पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल रहा। तो 0 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 2,2 पुट करोगे तो ये 6 आ जाएगा। हमसे जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या बोला गया, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा के लिए बोला गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, और जो कि क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। अगर ये बाउंडेड होता तब तो ये मैक्सिमा हो जाता, बात ही खत्म हो जाती। क्योंकि अनबाउंडेड, तो तुमने कहा कि अब फिर से मुझे एक इनइक्वालिटी फिर बनानी पड़ेगी, जो कि बनाएगी किससे? तो z से, और जो कि वैल्यू आई है उससे। तो z ग्रेटर देन 6 से एक नई इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे फ्रेम कर ली। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये आपके पास z था x+2y, और इसको मैं फिर से ड्रॉ करूं तो मैंने कहा ड्रॉ करने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए। x को 0 पुट करोगे, पहली बात इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो x+2y बराबर क्या हो जाएगा? 6 होगा। x को 0 पुट करोगे
तो क्या पॉइंट मिल जाएगा, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, तो 6,0, 0,3, 6,0, ठीक है। 0,3 कहने का मतलब है y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, सपोज ये मेरे पास 0,3 है, राइट, और 6,0 कहने का मतलब यहाँ पे, तो ये 6,0, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे एक लाइन मिल जाएगी और वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना, ये लाइन मिल गई। अब देखना है कि ये जो लाइन मिली है, जो कि मुझे किससे मिली है, तो x+2y ग्रेटर देन 6 से मिली है। ओरिजिन एक साइड है, यहाँ पे 0 0 पुट करके देखो तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 6 मिलेगा, जो कि गलत बात है। मतलब ये वाला रीजन है, इसका अपोजिट वाला रीजन जो होगा इसका सोल्यूशन होगा। अब इसके अपोजिट कौन सा रीजन है, तुमने कहा कि ये पूरा ही रीजन है। अब अगर मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो मेरे पास अनबाउंडेड से मैक्सिमम वैल्यू मिली थी, जो रीजन कॉमन मिला था, और जो आपने नई इनइक्वालिटी फ्रेम करके फिर से रीजन निकाला है, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तब तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, बट अगर कुछ भी कॉमन है तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन मिल गए, ये पूरा पूरा रीजन कॉमन दिख रहा है, इसके ऊपर ये पूरा ये भी रीजन आएगा, बट ये पूरा का पूरा रीजन मुझे कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोई भी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, प्लॉट विच हैज कॉमन रीजन विद द फिजिबल रीजन, इसलिए z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फिर से वही बात है, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम है आपके पास, जो यहाँ पे गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि 2x+y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, x+2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहला काम इनको लाइन बनाना है। लाइन बनाने के लिए इनइक्वालिटी लगा दीजिए, बराबर 3 हो जाएगा, और x+2y बराबर 6 हो जाएगा। ऑब्वियसली x बराबर 0, y बराबर 0। ये दोनों लाइन हमेशा आपको पता होती है। हमने कहा कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे आप लाइन चाहो तो फिर से लिख सकते हो, x+2y बराबर 3 है, और x प्लस, अच्छा 2x+y और x+2y, ठीक है। 2y बराबर यहाँ पर 6 है, ऑब्वियसली x बराबर 0, y बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा से पता होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहला काम ग्राफ प्लॉट करना है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, x बराबर 0, y बराबर 0 बताने की जरूरत नहीं है, ये y बराबर 0 है, ये आपका x बराबर 0 है, ठीक है। इन दोनों लाइनों पे आ जाइए, x 0 पुट करेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट आपको पता करने हैं। x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, 0,3 पॉइंट हुआ। y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, तो 3/2, 0, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट को प्लॉट करिए, मिला दीजिए। ये हो गया 0,3 मेरे पास, और 3/2, 0 लेट से मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट है, मिला दिया दोनों को, मेरे पास लाइन मिल गई, और ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी लाइन पे आ जाइए, दूसरी लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे x+2y है, ठीक है। अगर x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, तो 0,3 फिर से ये मिल रहा है मेरे पास। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 6 मिलेगी, तो 0,6, सॉरी x की वैल्यू 6 मिलेगी तो 6,0, तो यहाँ पे 6,0 2 पॉइंट मिल गए। 0,3 तो यही सेम पॉइंट है, 6, जो 0 होगा वो ऑब्वियसली दूसरा पॉइंट होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन ड्रॉ हो रही होगी वो कैसे हो रही होगी, तो ऑब्वियसली ये इसी पॉइंट से तो पास करेगा, ठीक है। सेम पॉइंट से पास करानी है हमको, और चलिए इसको मैं आगे तक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये इसको सही जगह पे इंटरसेक्ट करे। तो इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे मुझे 6,0 मिल जाएगा, और ये 3/2, 0 है, ठीक है। ये मेरे पास रीजन मिल गया, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी पे आ जाइए पहले। अब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 से मुझे पता फर्स्ट रीजन मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बात खत्म। इन दोनों लाइनों में अगर आप बात करो तो हमने कहा कि इसके एक साइड ओरिजिन है, ओरिजिन को पुट करके आप इसको चेक कर लीजिए कौन सा इसका सोल्यूशन है। 0,0 अगर मैं इस लाइन में पुट करता हूं तो क्या मिल जाएगा, 0,0 ग्रेटर देन 3। क्या 0 ग्रेटर से 3 से बड़ा है, नहीं। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो लाइन है, ठीक है, कौन सी लाइन, हम येलो वाली लाइन की बात कर रहे हैं, 0,3, 3/2, तो ये अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, 2x + y
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 0 तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 आएगा, जो कि ये बात गलत है। इसका मतलब ये वाला रीजन तो इसका सोल्यूशन नहीं, इसके ऊपर वाला रीजन इसका जो होगा सोल्यूशन होगा, तो इसके ऊपर वाला रीजन पूरा का पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रीन वाले के लिए चेक कर लेते हैं। ग्रीन वाला क्या है, x+2y, और इसकी इनइक्वालिटी क्या है, तो ये भी ग्रेटर देन 6 है। अब अगर इसको मैं फिर से 0 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6 आएगा। क्या ये बात सही है? ये भी गलत है। इसका मतलब ग्रीन वाले के ऊपर वाला जो रीजन होगा वो सोल्यूशन होगा। अब अगर ग्रीन वाला रीजन देखूं तो फिर से मुझे इसके ऊपर का पूरा सोल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइंडली देखूंगा तो यहाँ पे ये जो ये वाला रीजन है ये तो सोल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला रीजन सोल्यूशन में नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है वो सोल्यूशन में आ गया। अब ये रीजन क्या दिख रहा है, तो ये रीजन पहली बात तो मुझे फिर से अनबाउंडेड दिखा। ठीक है, अनबाउंडेड दिखा, और अगर अनबाउंडेड दिख गया तो हमने कहा कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लीजिए। अनबाउंडेड देखते ही मुझे ये पता लग गया कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, 2 पॉइंट मिल रहा है, 0,3 3,0। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिए यहाँ से फिर से। अब जरा इस पे आ जाओ, ये पॉइंट आ गया। हमने कहा कि इस पे मैंने पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, इन पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, और इस पे वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है दोनों ही पॉइंट पे। हमसे जो पूछा गया है इसका मुझसे मिनिमाइज करने के लिए बोला गया, तो दोनों ही पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, विच इज 6 मिल रही है। अब क्योंकि अगर बाउंडेड होता तो मैं शायद यही बोलता था कि ये इसका सोल्यूशन, लेकिन बाउंडेड तो नहीं है। और अगर बाउंडेड नहीं है तो फिर से मुझे एक इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी, किससे, जो जेड है मेरा और जो मिनिमम वैल्यू आई है। अगर मैक्सिमम आता है तो इक्वालिटी जेड ग्रेटर देन 6 होती, मिनिमम पूछा है तो इनइक्वालिटी जेड लेस देन 6 होगी, मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू आ जाए। यहाँ पे ये है x+2y, और यहाँ पे लेस देन 6, इससे इनइक्वालिटी बनी, और इनइक्वालिटी को हम फिर से ड्रॉ करेंगे। x+2y लेस देन 6 को अगर ड्रॉ करते हो आप यहाँ से, ठीक है, जो कि आपके पास इस फिजिबल रीजन यहाँ पे है, तो x+2y वाला जो रीजन था, ठीक है, अगर x+2y वाली बात करोगे तो ये यही लाइन है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं x+2y लेस देन 6, तो मैंने कहा कि ओरिजिन यहाँ पे इस साइड पे दिख रही है, नीचे वाले प्लेन में। अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ तो 0,0, वैसे कि 0,0 नहीं, 0 0 पुट करोगे आप इसमें तो वैल्यू 0 आ जाएगी, विच इज लेस देन 6। क्या ये बात सही है? ट्रू है। तो इसका मतलब इस लाइन के जो नीचे वाला रीजन होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। जो पहले से रीजन आया है और जो अब रीजन आ रहा है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। और अगर नहीं कॉमन है तो जो बात हमने पहले से बोल रखी है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, जो कि मिनिमा की बात करो तो इस पे मिनिमा मिल रहा है, तो हमने कहा कि यही मिनिमा जो होगा उसका सोल्यूशन का पार्ट होगा, यही इस पे सोल्यूशन होगा। तो कह रहा है कि हियर द विजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, द ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय दिस इनइक्वालिटी, जो हमने फिर से बनाई, जेड से बनाई, हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, हेंस जेड बराबर 6 इज द मिनिमम एट इन दोनों ही पॉइंट पे, ऑल्सो ऑन द लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही होगी, तो उस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो इसके मिनिमम हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि x+2y, अभी भी आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सेम है, जो इनइक्वालिटीज गिवन है उसको ड्रॉ कर लीजिए। अब मैंने कहा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो तकरीबन सेम आएंगे, तो अब मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को रेदर सॉल्विंग। देखो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 की कहानी आपको पता लग चुकी है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसको लाइन बनाओगे तो ये आएगा 2x प्लस वाई बराबर 3, इसको लाइन बनाओगे तो ये होगा x+2y। ये तो सवाल ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पहले तो किया ही, x+2y ग्रेटर देन 3, x+2y ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी, और इसको हमने सॉल्व करा, इस क्वेश्चन में भी सेम ही दिख रहा है, 2x+y ग्रेटर देन x+2y। अच्छा, ये सेम सवाल हो गया क्योंकि ये रिपीटेड था तो इसलिए रिपीटेड टाइम यहाँ पे है, बट कोई बात नहीं, चलिए इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, तो इसके लिए फिर से वही सारी बातें सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि z मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि x+2y है, और यहाँ पे ये भी आपका सेम ही सवाल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन अगर आप इसको देखो, एनसीईआरटी ने पूछा
सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है, और आई गेस इसके पहले जो होगा वो आपके पास बोर्ड में पूछा हुआ सवाल होगा, है ना, और ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो एक्चुअली मुझे एक साथ रखनी चाहिए थी इसको, तो आप इसको समझ लीजिए, इसका सोल्यूशन भी सब मैंने ऑब्वियसली समझा दिया, ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। तो ये सब सेम क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी डिफरेंट नहीं है। देखोगे आपको यहाँ पे वैल्यूज वाइज भी अगर आप देखोगे तो सब में सेम मिल रहा, 3,0, ये सारी लाइनें मिली थी मुझे, ठीक है। तो ये आपका सेम है, ठीक है। आगे बात कर लें, ठीक है। टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस टू वाई, इसमें कुछ डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है। और अगर एक्स को जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 3 मिलेगी। इसका ग्राफ थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, ये ग्राफ गड़बड़ है, बट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है, वैल्यू वाइज सारी सेम आएंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, 2023 में सवाल पूछा गया, ये मेरे पास क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं तो क्या दिख रहा है मुझे, मेरे पास इनइक्वालिटीज है, माइनस का 2x प्लस का y लेस देन 4 है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है यहाँ पे, एक्स माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब कुछ बच्चों को ऐसा दिखेगा सर इसमें क्वेश्चन इनक्वालिटीज बढ़ गई है, कोई बात नहीं है, लाइन एक बढ़ जाएगी, इससे कुछ और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लाइन में कन्वर्ट करो तो 2x प्लस का y बराबर 4 मिलेगा, इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3 मिलेगा, इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 2 मिलेगा। ऑब्वियसली x बराबर 0, y बराबर 0, पहला काम। दूसरा, हमको इसका करना है ग्राफ प्लॉट। तो अगर ग्राफ प्लॉट करनी है तो हमने कहा कि सारी लाइंस को हमको चाहिए होगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x, ये कहानी आपको पता ही है, ये तो कोई टेंशन नहीं। तो बेसिकली घूम फिर के ये तीन को सोल्व करना मुझे। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, पहली मैं क्वेश्चन को, पहली लाइन को ले रहा हूँ, बराबर 4। और दूसरी जो है ऑब्वियसली लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, मुझे बार बार ऊपर स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। तो रेदर मैं लिख लेता हूँ x माइनस 2y बराबर 2 है। इनइक्वालिटीज को चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाते हैं, हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और हमने कहा कि ये मेरे पास लाइन है। पहली लाइन ड्रॉ करनी है तो इसको x को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा y की वैल्यू 4 मिलेगी, मतलब 4,0। दूसरा पॉइंट y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी, तो माइनस का 2,0, एक पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट मिल गया। इसको अगर प्लॉट करें, हमने कहा कि x 0 पुट करोगे तो 0,3 मिल जाएगा और 3,0 मिल जाएगा। इस पे बात कर लो, तो अगर y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो 2,0 मिल जाएगा। और अगर आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1 मिल जाएगी, तो 0, -1। अब पॉइंट्स पता है, लाइन ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले पे आ जाओ, 4,0 कहने का मतलब है यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 4,0, और इसके करिस्मा -2,0 कहोगे तो, अच्छा ये कुछ तो गड़बड़ किया हमने, क्या गड़बड़ किया, y को अगर आपने 0 पुट किया है तो x की वैल्यू -2 सही है, और x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, तो एक्चुअली में ये 0,4 है, 0,4। तो 0,4 कहने का मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है 0,4, और इसके करस्पॉन्डिंग -2,0 है, -2,0 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। दोनों को मिला दीजिए, लाइन प्लॉट हो जाएगी। मिला दिया, पहली लाइन मिल गई। दूसरे पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है 0,3, 3,0, 0,3, लेट से अब इसको मैं 3,0 बना देता हूँ, ये 3,0 है, 0,3 करोगे तो यहाँ पे कहीं नीचे आएगा इससे थोड़ा सा, तो ये 0,3 होगा। इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो मेरे पास ये लाइन बन गई। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पे आइए, 2,0 और 2,0, ऑब्वियसली इसके आगे थोड़ा सा होगा कहीं पे, 2,0 यहाँ पे हो गया, और 0,-1 मतलब नीचे होगा, 0,-1 यहाँ पे कहीं होगा, लेट से। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको कॉमन रीजन ढूंढना है। कॉमन रीजन ढूंढने के लिए मुझे चाहिए कि इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो पहली जो लाइन है आपके पास ये है, माइनस का 2x प्लस का y बराबर 4,
दूसरी जो लाइन है 0,3 3,0 से ये x प्लस वाई बराबर 3 है, और तीसरी जो लाइन है यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 2 है। तीनों लाइनें होगी, तीनों लाइनों के किसी न किसी साइड आपको ओरिजिन दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ऑब्वियसली। और ओरिजिन दिख रहा है तो हमने कहा कि पहली बात तो इनका कॉमन रीजन निकालने से। इनइक्वालिटी की बात करूं तो पहले में लेस देन है, दूसरे में ग्रेटर देन है, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो है माइनस का 2x प्लस का y लेस देन 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 और x माइनस 2y लेस देन 2, करेक्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। अब अगर मैं पहली लाइन पे 0 0 पुट करके चेक करूं तो 0 0 पुट करूंगा तो ये मिलेगा मुझे, क्या देगा, 0 0 ही 0 मिल जाएगा, लेस देन 4। क्या ये बात सही है, 0 4 से छोटा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन किस साइड है, तो इस साइड है, तो इसका ये वाला जो साइड होगा सोल्यूशन होगा। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, तो उससे मुझे पता है ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो जो भी आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ग्रेटर देन की बात करूं, 0 इज लेस देन 4, तो मैंने कहा कि ये सेटिस्फाई कर रहा, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये पूरा इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। आगे बात कर लीजिए दूसरे में, दूसरी वाली लाइन व्हाइट वाली है, और व्हाइट वाले लाइन में अगर आप पुट करोगे तो 0 0 ग्रेटर देन 3 है, तो मतलब यहाँ से जब 0 पुट करोगे 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मिलेगा। क्या ये बात सही है? नहीं। तो ये बात सही नहीं है, इसका मतलब इसका अपोजिट वाला जो प्लेन होगा वो सोल्यूशन हो जाएगा। इसके नीचे वाले प्लेन में ये लाई कर रहा है, इसका अपोजिट वाला सोल्यूशन इसके ऊपर वाला प्लेन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। येलो लाइन पे आ जाइए, येलो लाइन क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे 0 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या ये बात सही है? तो हाँ ये बात सही है, मतलब इस जिस भी प्लेन में ये लाई कर रहा वही उसका सोल्यूशन होगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका देखूं तो कौन सा प्लेन लाई कर रहा, कहाँ पे लाई कर रहा है ये, तुमने कहा कि ये आपका इसके ऊपर, येलो के ऊपर कर रहा, तो ये वाला जो रीजन होगा ये इसका सोल्यूशन होगा। सबका मैं अगर कॉमन ढूंढूं तो सबका मुझे कॉमन क्या दिख रहा है कि ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, बचा क्या, तो ये इनके बीच वाला। अब लेकिन जब भी ये बात करोगे ये अगेन आपके पास अनबाउंडेड ही आ गया, ठीक है, अनबाउंडेड आया कोई बात नहीं। हमने कहा कि ये मेरे पास, फिर इसके पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक तो ये है, एक तो ये है, एक ये है, तीन कॉर्नर पॉइंट्स है, 0,4 0,3 और ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो दोनों का मुझे पहले बात तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मुझे वैल्यूज भी चेक करनी पड़ेंगी। तो पहली बात चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, मैंने दो लाइनें हैं, दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए, यही वो दो लाइनें हैं लास्ट की। तो हमने कहा कि अगर x प्लस वाई बराबर 3 है और x माइनस 2y बराबर 2 है, तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3y होगा, 3y बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 1/3 है तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप पुट कर दोगे तो x बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 1/3, 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगा 8/3। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का ये क्या आ जाएगा, तो 8/3 और कॉमा 1/3, इन तीनों ही कॉर्नर पॉइंट्स पे अब हमको निकालनी है मेरे ऑब्जेक्टिव वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, यही वो पॉइंट्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यही वो 3 पॉइंट्स हैं। एक तो मैंने ये भी निकाला, ये दो आपके पास 0,3 0,4 थे, इन पे मैंने वैल्यूज निकाली, मेरे पास ये 3 वैल्यूज आई हैं। हमसे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके बारे में क्या बोला गया कि मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मैं देखो इन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, तो माइनस का 20/9, माइनस का 15 और माइनस का 20, सबसे मैक्सिमम कौन है, तो माइनस का 29/3 करोगे तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 पॉइंट सॉरी 9 पॉइंट समथिंग, है ना। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे यही दिख रही है। अच्छा ये बात याद रखिएगा ये निगेटिव है, तो निगेटिव में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना, जैसे कि -3 इज लेसर देन -2, है ना।
तो ये बात आपको समझनी, जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाते हैं वैल्यू घटती है, राइट में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या मिल रही है मुझे, -29/3, जो कि मुझे मिल रही है 8,3 और 1/3 पे। ठीक है जी। अगर यहाँ पे बात ये होती कि जो रीजन आया वो बाउंडेड होता, तब तो इसको मैं मैक्सिमम बोल के आगे बढ़ जाता, बट ऐसा तो है नहीं। अब अगर ऐसा नहीं तो मुझे फिर से एक इनइक्वालिटी फ्रेम करनी पड़ेगी, और इनइक्वालिटी कैसे फ्रेम होगी, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो वैल्यू आई है z ग्रेटर देन m से, m ये वैल्यू आई है, तो z क्या है मेरे पास, -3x -5y ग्रेटर देन -29/3। यहाँ पे माइनस से चाहो तो मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने कहा कि अब फिर से हमने एक इनइक्वालिटी बनानी है इससे, और उस इनइक्वालिटी से मुझे देखना है कि जो पहले से बाउंडेड रीजन आया और जो इससे जो प्लेन एक सोल्यूशन मिल रहा है, क्या उन दोनों में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन हुआ तब तो नो मैक्सिमा मिनिमा, और अगर कॉमन नहीं हुआ तो जो पहले से मैक्सिमा मिनिमा है वही आपके पास मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा। अगर माइनस से इसको अगर मल्टीप्लाई करके मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहूँ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी साथ में, तो x + 5y < 29/3 लिख सकते हैं। पॉइंट क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है तो पॉइंट 0 0 पुट करके देख लेते हैं इसमें। तो हमने कहा सॉरी ये इंटरसेक्टिंग फॉर्म है, तो x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा 29/15, 29/15 ये मिल जाएगा। और अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो ये 29/6 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के हिसाब से अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो क्या है आपके पास 29/15, 0, और सॉरी क्या है ये पॉइंट, x 0 पुट कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये वाला पॉइंट उल्टा हो जाएगा 0,29/5, और ये 29, ठीक है, अच्छा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 जाएगा उस साइड पे, y को 0 पुट करने पे तो 29 पे। ठीक है, ये मेरे पास है। प्लॉट कर लेते हैं लाइन को, तो 0,29/5 एंड 29/9, 0 ये मेरे पास पॉइंट है। अब अगर इसको मैं प्लॉट करूं, ठीक है, तो 29/5 कहने का मतलब है 5 पॉइंट, मतलब तकरीबन 6 है ना। 0,6, 0,6 कहाँ पे आएगा, तो 0,6 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो समवेयर लेट से यहाँ पे आ रहा है ना, तो 0, सॉरी x 0 है ना, तो x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, और ये आएगा अगर पॉजिटिव की बात करूं तो 0,6 यहाँ पे आ जाएगा, 0,29/5। दूसरा जो पॉइंट है 29,0 है, यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो ये आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, बट उससे कम ही आएगा, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 9 3 27, है ना, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, समवेयर यहाँ पे। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, एक सेकेंड, या तो वैल्यूज कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो मुझे कॉमन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दूं वैल्यूज को, x 0 पुट करता हूँ तो ये 29, ये 15 है। ये आपके पास क्या आएगा, जब अब यहाँ पे 0 पुट करोगे x की वैल्यू तो ये तो 0 हो जाएगा, इस 5 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 29/15, 29/15 कहने का मतलब है कि तकरीबन 2, और 2 कहने का मतलब है कि ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा, नीचे ना कि ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा, तो एक तो ये हो गया, ये यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा हमने बात करी
29.9 की, दूसरे वाले को भी फिर से चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू जो होगी ये 29/9 होगी। 29/9 कहने का मतलब ये है 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग लेट से ये यहाँ पे आ गया जो मैंने ड्रॉ करा, जो कि सही है मान लीजिए। मैंने इन दोनों को मिला दिया, और इन दोनों को जब मिला रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होती हुई दिख रही है। अब मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो 0 0 ओरिजिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर मैं इस ओरिजिन को इस वाले लाइन में पुट करके देखूं, माइनस का 3x माइनस का 5y, और ये ग्रेटर था, ग्रेटर का ग्रेटर देन माइनस का 29/3, 0 0 पुट करेंगे ये 0 आएगा, ग्रेटर देन माइनस का 29/3। क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही है, 0 बड़ा है इस नेगेटिव वैल्यू से। तो इसका मतलब इसके हिसाब से जो रीजन आएगा वो इसके नीचे आएगा। जो पहले से रीजन मुझे मिला है, जो अब रीजन आ रहा है, क्या उनके अंदर कुछ भी कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो जब नहीं कॉमन है तो हमने कहा कि जो पहले से मैक्सिमम वैल्यू आई है वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। हियर द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड द वन हाफ डिटरमिन्ड बाय दिस इनइक्वालिटी हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, हेंस जेड जो है माइनस का 20 जो मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पे, तो ये जहाँ पे भी आया था 8/3 1/3 पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये चीजें खत्म होती हैं। ठीक है, बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के, फिर से वो सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें डिस्कशन करनी है। सो ऑन दिस नोट होपफुली जो आपको बताया मैंने, आपको बातें समझ में आई होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।